प्रिय विद्यार्थियों, निर्माण एजुटेक चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज मंडे है और मंडे को हमारी मैथमेटिक्स क्लासेस होती है, तो इसलिए आज आपके पास हमारी मैथमेटिक्स क्लासेस में जो टॉपिक है वो है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शंस। चलिए समझते हैं। तो चलिए समझते हैं अनुपात क्या होता है। वह गणितीय व्यंजक जो समान राशियों की दो असमान राशियों के बीच तुलना को दिखाता है उसे हम अनुपात कहते हैं। अनुपात को हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे x अनुपात y। चलिए समझते हैं समानुपात क्या है। जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तो वह समानुपात कहलाता है, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं जैसे x और y एक अनुपात है, z और r भी दूसरा एक अनुपात है। ये दोनों आपस में बराबर हैं। इस चीज़ को हमने इस साइन से प्रदर्शित किया और ये जो साइन है वही है हमारा प्रपोर्शंस। जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी क्लास का जो पहला सवाल है वो शुरू होता है इस ट्रिक नंबर 1 से। यदि a और b की वैल्यू m अनुपात n हो और b अनुपात c की वैल्यू p अनुपात q हो, तब a b c कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि m अनुपात n के नीचे जो है वो हमें p अनुपात q दिखाया गया है और यहाँ पर एक ऐसा ये साइन आपके सामने नज़र आ रहा है। ये साइन आप इसे कह सकते हैं कि एक उल्टी n बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि पहले हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इस वाली वैल्यू का इससे तक करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। चलिए अब इसी चीज़ को हम एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न है। प्रश्न दिया है, यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2 है और b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 1 है, तब a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। तो a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2 है और b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 1 है। इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि 2 1 जा 2। अब अनुपात हमारा क्या है, फिर हमने देखा था कुछ ये लाइन ऐसे होकर ऐसे हुई थी, मतलब इसका ये है 2 का मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे। तो 2 5 जा 10 रेशियो। फिर हमने देखा था ये वैल्यू ऐसे हुई थी, तो 5 की वैल्यू जो है इसका मल्टीप्लाई हम अब 3 से करेंगे। तो 5 3 जा 15। तो यहाँ हम जो है वो 15 लिख देते हैं। ये हमने यहाँ 15 लिख दिया। इस तरीके से हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि 15 रेशियो 10 रेशियो 2। तो 15 मतलब a, ये b, ये c। तो इस तरीके से हमने a अनुपात b अनुपात c निकाल लिया। जी हाँ, अब हम आगे चलते हैं। आज की क्लास का हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। वो है, यदि राम और श्याम की आय में अनुपात 9 अनुपात 13 का है, तो माना कि ये जो है ये जो अनुपात है ये एक इसमें राम का दिया है, दूसरा श्याम का दिया है। तो इनके बीच का अनुपात कितना है, 9 अनुपात 13 है। तथा श्याम और मोहन, तो यहाँ एक अनुपात और आ गया, वो हम मोहन यहाँ लिख लेते हैं। इनके श्याम और मोहन में अनुपात है 4 अनुपात 7 का। तो अभी जब हमने सीखा है कि एक उल्टी n बनाते हैं हम कुछ ऐसे, तो हम सबसे पहले यहाँ तो वैल्यू नहीं है तो इसको हम कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो हम देखेंगे 13 7 जा होता है 91 रेशियो। अब हमने क्या सीखा था, ये फिर वैल्यू कुछ ऐसे आई थी, तो 13 का मल्टीप्लाई फिर हम 4 से करेंगे। तो 13 4 जार ये होता है 52। फिर हमने देखा था ये एरो कुछ ऐसे गया था, तो इसका मतलब ये है कि 4 का मल्टीप्लाई फिर हम 9 से करेंगे। तो इस तरीके से 9 4 जा 36। और ये यहाँ हमने निकाल दिए राम श्याम और मोहन में अनुपात। जी हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं
और इसी के साथ ही आज के हमारे प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आप अपने किसी साथी तक पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर करिए। और कोई दिक्कत अगर परेशानी रही है तो कमेंट करके बताइए। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि आगे के सारी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।